प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 37 के भाग 2 में, जिसमें कि आपको 2 प्रश्नों से संबंधित उत्तर दिए जाएंगे। किन्हीं दो देशज व दो विदेशज वनस्पति का उदाहरण दीजिए। देशज वनस्पति, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो देश में भारतीय मूल की हों वो देशज वनस्पति होंगी। जो विदेशज वनस्पति होगी वो जो बाहर से लाई गई। देशज वनस्पति जैसे पीपल, तुलसी, नीम, ये सब क्या है, देशज वनस्पति हैं, घास। और जो विदेशज वनस्पति है वो कैसी है, जैसे कि पीला कनेर। पीला कनेर के अलावा आप यूफोर्बिया मिली भी लिख सकते हो। बाकी आपको एक काम देता हूँ मैं कि किन्हीं 5 विदेशज वनस्पतियों के नाम ढूंढ करके आप मुझे अपनी ऑनलाइन क्लासेज में बताइएगा। अब 5वां प्रश्न है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं। मैंने आपको बताया था वनस्पति और प्राणियों में विविधता के क्या क्या कारण है, जिसमें से कि पहला कारण था धरातल और दूसरा था जलवायु। धरातल के अंदर 2 कारण थे, भूभाग कि अगर भूभाग क्या होगा, अगर मान लो ठंडी जगह का भूभाग है तो वहाँ पे अलग जलवायु पाई जाएगी, और गर्म जगह का वहाँ पे अलग जलवायु, अलग तरीके के जानवर पाए जाएंगे या वनस्पति अलग पाई जाएगी। ये सब किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के भूभाग पे या उस भूभाग की मृदा कैसी है। ठीक है, धरातल के अंदर ये दोनों चीज़ें आई। अब बात करते हैं, जैसे कि राजस्थान की वो है तो वहाँ पे कैसी झाड़ियाँ मिलेंगी, कटीली झाड़ियाँ वाली पौधे ज़्यादा मिलेंगे। अब जब बात करते हैं जलवायु की, अगर तो जलवायु में 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण। तापमान से डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। अगर तापमान ठंडा बहुत ज़्यादा होगा तो भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा गर्म होगा यानी कि बहुत अधिक तापमान होगा तो क्या होगा, तब भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अत्यधिक तापमान का कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्रकृति वनस्पति के लिए कैसा होता है, प्रतिकूल होता है। सूर्य का प्रकाश, कई बार सूर्य का प्रकाश किस पे डिपेंड कर, हमेशा हमारे सूर्य के प्रकाश का जो समय होता है वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर क्या करती है, वनस्पति तेजी से बढ़ती है। ये डिपेंड करता है कि उस जगह पर सूर्य का प्रकाश किस टाइम आता है, ठीक है, और कितना आता है। वहाँ के अक्षांश कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पृथ्वी पर जो अक्षांश हैं वो कैसे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो देशांतर वाली लाइन है वो ये लंबे वाली लाइन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं वर्ष, फिर तीसरा पॉइंट है आपका वर्षण। इस पॉइंट में आप लिखेंगे कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा के स्थान पर, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। वाह देवी माँ।